हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट विद अंकुश में। मैं सुंदरलाल एज अ पॉइंट्समैन पोस्टेड हूँ अहमदाबाद डिवीज़न में। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी तैयारी की, जिससे मैंने एनटीपीसी में फेज़ 1 क्लियर किया और इसमें ग्रुप डी में फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ। 2019 की बैच से हूँ। फाइनल सिलेक्शन 2023 में ज्वाइनिंग मिली, क्योंकि कोरोना के टाइम पेपर हुए नहीं थे इसलिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव टू गो अवे फ्रॉम योर मोबाइल फ़ोन। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन से दूरी बनानी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मोबाइल रख दीजिए कहीं बाहर या फिर उसको यूज ही मत करिए। मेरे कहने का मतलब है कि आप सोशल मीडिया से बहुत कम उपयोग कीजिए, क्योंकि ये आपके माइंड को ना पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है और आपको कुछ सोचने समझने की क्षमता सारी आपकी क्या होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। तो इससे आपको क्या है कि इसका यूज क्यों करना है, वाई वी यूज, इसका सही उत्तर आपको अपने आप से ही लेना है कि मैं इसे प्रयोग कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। बस सीधी सी बात है। इसका बहुत अच्छा यूज आप पढ़ाई में लगाइए अच्छे से। तो चलिए बताते हैं कि मैं अपनी तैयारी कैसे की। दोस्तों, मैं जो है सबसे पहले बता दूं कि मैंने 2020 में बीएड किया, 22 में बीएड किया। उसके बाद उसी समय रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें एनटीपीसी प्री में मेरा क्वालिफाई हुआ, लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। ग्रुप डी में सिंगल पेपर होता ही है, सिंगल पेपर हुआ। उसके बाद रेस हुई, मेडिकल हुआ। नॉर्मली मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड बढ़िया था, A2 था, तो मुझे अपना अच्छी पोस्ट प्रेफरेंस मैंने दिया था, तो पॉइंट्स मैंने मिल गया। वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट इन ग्रुप डी। और यहाँ से सबसे अच्छा चांस है कि आप स्टेशन मास्टर या गार्ड 2 या 3 साल में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के बन जाएंगे। ये एक अच्छा वो है। हालांकि यहाँ पर ये एक दिक्कत ये भी है कि कहीं कहीं स्टेशनों पर 12 घंटे की ड्यूटी है। मेरी भी 12 घंटे की ड्यूटी है, तो थोड़ा यही परेशानी है, लेकिन कोई नहीं, मैनेज होता है। पढ़ते हैं थोड़ा टाइम निकाल के अपना, जब गाड़ी आती है तभी काम होता है, अन्यथा बैठे रहना है। तो अगर आप चाहते हैं, आपका सपना है रेलवे में आने का, तो खास करके मैं ITI जो किए हैं और अप्रेंटिस जो हैं, उनके लिए तो बहुत सुनहरा अवसर है। अप्रेंटिस किए हुए मेरे इतने साथी आए हैं जिनका 9 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, 25 नंबर, 29 नंबर, 27 नंबर, 100 में से इतने नंबर जिन लोगों ने लाए और अप्रेंटिस थे ITI से, उनका सिलेक्शन हो गया। क्योंकि फाइनली क्या है कि उन लोगों का 20% कोटा होता है, तो वो जो है उस कोटे के तहत आते हैं और उनका आसानी से चयन हो जाता है। ज़्यादा जानकारी हमारे गांव के लोगों या जो भी शहर से दूर दराज स्थित हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं गांव में, उनको पता नहीं होता है। वो ITI करके भी अप्रेंटिस नहीं करते। तो ITI करके अगर आप अप्रेंटिस कर लेते हैं तो रेलवे में आपके 80% मान के चलिए 99% चांस होता है कि अगर आप रेलवे में नौकरी पा जाएंगे, लेकिन आप थोड़ा बहुत कंपटीशन की भी तैयारी साथ में करते रहें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप रेलवे में आना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपनी मैथ और रीजनिंग पे पकड़ बनाइए। बाकी सब्जेक्ट अभी दरकिनार कीजिए। मैथ रीजनिंग पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर मैथ रीजनिंग आपकी अच्छी पकड़ है तो 35 क्वेश्चन आते हैं। टोटल होते हैं कितने? 70। इन 70 में आप 50 भी कर ले गए, मैं मोटा मोटा बोल रहा हूँ, 50 भी कर ले गए, और साइंस और GS 20 क्वेश्चन उसके भी रहते हैं। सॉरी, शायद क्या 25 मैथ होता है और 35 का कि ऐसे कुछ रीजनिंग होता है, और बाकी 20 और 20 का वेटेज है उधर। नहीं, 20 और 20 का वेटेज है। हाँ, 20 और 20 का वेटेज है, तो 60, और कुल मिला के 60 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग रहते हैं। 40 क्वेश्चन आपके GS के और साइंस के रहते हैं। मोस्टली इसमें साइंस का वेटेज ज़्यादा है। जिन्होंने अपने इंटर में साइंस लिया था और साइंस से इंटर किया है, उसके लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। और सबसे पहले अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो भटकाव को छोड़िए। अपने भटकाव बहुत है आज के टाइम में। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, दुनिया भर का प्रतिज्ञा बैच, तो क्या बैच, ये वो तमाम तरह की बैच ले आते हैं। सोचते हैं जैसे, देखिए, पढ़ाई कोई एक
खाना नहीं है कि दे दो और भूख मिट जाएगी। पढ़ाई आपका आपका अपना जो है स्ट्रेटजी होनी चाहिए। विदाउट अपने स्ट्रेटजी आप नहीं क्रैक कर पाएंगे एग्ज़ाम, चाहे जितनी मेहनत करें किसी भी यूट्यूब चैनल से या कैसे भी। आप खुद से सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस को, एक एक चैप्टर को उठाइए, नहीं आता है उसको यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, ऐसे कीजिए। और उसके बाद टेस्ट लगाइए। टेस्ट में जिस टॉपिक से आपने क्वेश्चन नहीं कर पाए उस टॉपिक को बेसिक पर्टिकुलरली उस टाइप के क्वेश्चन को आप जो है चूज कीजिए और उसको जो है सॉल्व कीजिए। ऐसे ऐसे करके अगर आप टेस्ट लगाते हो, पहले तो आप तैयारी कर लीजिए, एक बार मोटा मोटा पढ़ जाइए सबको। वो चाहे आप यूट्यूब चैनल से पढ़ लें, बैच नहीं लेना है, मैं सबसे पहले बोलता हूँ बैच नहीं लेना है आपको। बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, बहुत सारे ज्ञाता पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे, सबका पूरा कंटेंट है, आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले लिस्ट में जाके किसी के भी, और आप एक बार देख लिए बैठ करके। उसके बाद आप एक चैप्टर देखिए तो उसमें से बुक रखिए, बुक से क्वेश्चन भी कीजिए कम से कम 100-150, फिर ना आए फिर देखिए फिर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि विदाउट प्रैक्टिस आप भूल जाएंगे सब। तो मैथ को जो है आप प्रैक्टिस कीजिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप प्रैक्टिस करें। और मैथ में टॉपिक के अंदर जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले आप जो है टिपकटम हो जाने चाहिए, उसको लिख के अपना कहीं जहाँ पढ़ते हैं वो चिपका दें, खूब अच्छे से अपना जो है उसको रिवाइज करते रहिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करना ही बहादुरी नहीं है, बहादुरी है उसको अंडर टाइम कर लेना, समय के अंदर उसको कर लेना। मुश्किल से एक क्वेश्चन पे आपका एक से 1 मिनट लगना चाहिए, 1 मिनट 20 सेकेंड हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा अगर हो रहा है तो फिर आप बाहर हैं। आप चाहे सब क्वेश्चन सॉल्व कर लें 2 घंटे में, कोई मतलब नहीं है उसका। सबसे बड़ी बात यहाँ पर टाइमिंग का है, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि आप पहले आप पढ़ें सब चीज़ अपने आप से। देखिए समस्याएं हम जितना लेंगे उतना ही हम आगे जाएंगे। प्रॉब्लम्स इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर योर सक्सेस। अगर प्रॉब्लम नहीं लाओगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फिर आप सक्सेस का सपना मत देखिए। तो प्रॉब्लम खुद से क्रिएट कीजिए, ये क्रिएशन ही है प्रॉब्लम। इफ़ यू वर्क on self, it means you are creating a problem, more and more problem. Then you effort for solving these type of problem. सबसे पहले आप क्या प्रॉब्लम क्रिएट कीजिए। प्रॉब्लम तभी क्रिएट होगी जब आपके सामने जो है कोई गोल होगा, और गोल होगा तो उसको करने के लिए आपको क्या करना है, उसकी सीढ़ी क्या है, उसके स्टेप्स क्या है। जब उस पर जाएंगे तब आपको प्रॉब्लम आएगी, और उस प्रॉब्लम को धीरे धीरे काट करके आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल सफल हो जाएंगे, सफलता की सीढ़ी पर आप चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यही है कि भटकाव छोड़िए, सिलेबस है डाउनलोड कीजिए चैप्टर वाइज, चाहे आप यूट्यूब से कहीं से भी किसी से भी, बैच नहीं लेना, पढ़िए। उसके बाद टेक्स्ट बुक ऐप है, मैं टेक्स्ट बुक को सजेस्ट करूँगा, मैंने भी इसी से टेस्ट देता हूँ किसी भी एग्ज़ाम का, और मोस्टली मेरा सारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो ही जाता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, आप जो है इसी तरह से अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। टाइम टेबल बनाइए, अच्छे से चैप्टर वाइज पढ़िए, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जिस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए उसी टाइप के क्वेश्चन बुक में खोजिए और उसको करने का प्रयास कीजिए कि उन्होंने कैसे किया है। और एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके आप निकालिए, बेसिक से लगाइए, ट्रिक्स से भी लगाइए। पहले तो बेसिक से जाइए, उसके बाद बेसिक से ही ट्रिक्स निकलती हैं, तो आप ट्रिक्स पर जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे हो जाएंगे। और जब तक आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे नहीं होंगे आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो आप सबसे पहले भटकाव को छोड़ करके अपने मन को नियंत्रित कीजिए। मन को नियंत्रित करने के बाद ही आप अपनी सफलता की पहली सीढ़ी पर चढ़ना स्टार्ट करेंगे। जय हिंद। और इसी तरह की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। जय हिंद।